बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे गोल्डन रेशियो पर। गोल्डन रेशियो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है। डार्विन ने कहा था कि दुनिया एक धमाके से बनी थी। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक धमाका हुआ था जिसके बाद दुनिया तश्कील पाई थी। जबकि हम क्या कहते हैं कि अल्लाह करीम जैसे जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इतने दिनों में जमीन बनाई, इतने दिनों में आसमान बनाया। जिस तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने तमाम चीजें तरतीब के साथ बनाई, तो क्या तुम इसमें गौर नहीं करते? तो हमारा इस बात के ऊपर यकीन है कि अल्लाह करीम ने ये तमाम चीज़ें एक तरतीब के साथ बनाई हैं, दुनिया यूनिवर्स में तमाम चीज़ें। अब गोल्डन रेशियो क्या है? बेसिकली गोल्डन रेशियो के ऊपर काम किया था बुनियादी तौर पे लियोनार्डो डी विंची ने। लियोनार्डो डी विंची ने मोनालिसा की एक पेंटिंग आप देखते हैं, मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया में सबसे महंगी तरीन बिकने वाली एक पेंटिंग थी, लियोनार्डो डी विंची ने बनाई थी। अब उसके महंगे होने की वजह क्या थी? उसके महंगे होने की वजह ये थी कि वो जो उसने पेंटिंग बनाई थी, इवन के उसकी मोनालिसा की जो शर्ट की आप सिरोटे देखेंगे, उसकी स्माइल देखेंगे, उसके फेस को मेजरमेंट्स आप देखेंगे, वो तमाम की तमाम गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग है। अब गोल्डन रेशियो है क्या? गोल्डन रेशियो को समझने से पहले हमें फिबोनाची टेबल को समझना होगा। फिबोनाची टेबल क्या होता है? फिबोनाची टेबल बेसिकली एक सीरीज है जो 1 से स्टार्ट होती है। 0 से 1 और 1 देन 1, फिर 2, उसके बाद 3, देन 5, देन 8, देन 13, देन 21, देन 34। मतलब इस तरह ये तरतीब चलती है। और ये तरतीब बेसिकली है क्या? ये तरतीब ये है कि आप पिछले फिगर में अगले फिगर को ऐड अप करते जाते हैं, हर आने वाले फिगर में पिछले फिगर को आप ऐड करते जाते हैं, तो नेक्स्ट डिजिट आपके पास आता जाता है। अब ये 34 को जैसे आप 21 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1.609। इस तरह जैसे जैसे ये डिजिट बड़ा होता जाएगा, एक्चुअल जो गोल्डन रेशियो है दैट इज 1.618। तो इसमें कमी बेशी इसी तरह से होती है, जैसे जैसे फिगर्स आपके बड़े होते जाएंगे तो साथ साथ ये एक्यूरेट आपका आंसर आता जाएगा। अब गोल्डन रेशियो आप इंसान के जिस्म के ऊपर देखें, इंसान के माथे को, इंसान की अपर लिप्स को देखें, जो नीचे वाले लिप के साथ इसकी मेजरमेंट कर लें, अपने बाजू को देख लें, अपने हाथ की अब आर्म के साथ कैलकुलेशन करके देख लें, बड़े हिस्से को छोटे हिस्से पे डिवाइड करें। आप अपने उंगलियों की जो पोरें बनी हुई हैं, आप इनको बड़े हिस्से को छोटे हिस्से पे तकसीम करके देख लें। इसी तरह इंसान के जिस्म के सर से लेके पांव तक हर बड़े हिस्से को आप छोटे हिस्से पे जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.618 इसका आंसर आएगा। दुनिया के अंदर आप बीज को देख लें, आप किसी पत्ते को देख लें, यूनिवर्स में मौजूद ईच एंड एवरीथिंग, दुनिया में हर चीज के ऊपर जो फार्मूला लगता है उसका आंसर एग्जैक्ट 1.618 ही आता है। ये कुदरत की एक ब्यूटी है कि अल्लाह पाक ने तमाम चीजों को एक तरतीब से बनाया है। अब इस्लाम का मिरेकल इसमें क्या है कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96, जिसमें 47 हरूफ है बेसिकली। अब 47 हरूफ को आप 1.618 के ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 29। और जब इस आयत नंबर 96 को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो 29th जो वर्ड है वो वर्ड है मक्का। आप दुनिया में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डिस्टेंस में से बड़े डिस्टेंस को छोटे डिस्टेंस पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो आपका 1.618 एग्जैक्ट डिजिट आता है वो आता है मक्का में। सारी दुनिया का गोल्डन रेशियो नंबर जो है वो मक्का में आता है। अब मक्का का डिस्टेंस जो है वो बड़े डिस्टेंस से छोटे डिस्टेंस का अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो 1.618 किस जगह पे आता है? एग्जैक्ट उस जगह पे आता है जहां पे काबतुल्लाह मौजूद। तो दुनिया के अंदर अल्लाह करीम ने जितनी चीजें बनाई हैं उन तमाम चीजों को एक तरतीब के साथ बनाया है। अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम में कि क्या ये गौर नहीं करते, हमारी निशानियों के ऊपर गौर नहीं करते कि हमने तमाम चीजों को एक नाप तोल के साथ बनाया है। एक नाप तोल से मुराद यही एक तरतीब ही है। तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह करीम ने जितनी चीजें बनाई हैं वो एक अरेंजमेंट के मुताबिक बनाई हैं। तो गोल्डन रेशियो को सर्च कीजिए, इसके बारे में मजीद जैसे जैसे आपकी मालूमात बढ़ती जाएंगी आपका इंटरेस्ट मजीद बढ़ता जाएगा। इसके बारे में तफसील से हम इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में इसका तज़किरा करेंगे। शुक्रिया।